हेलो दोस्तों, आज की मूवी बड़ी मजेदार होने वाली है। क्यों कि जरा सोचिए, अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप गायब हो जाए, तो आप क्या क्या करेंगे? क्या खो गए वो वाले ख्यालों में आज की मूवी में हम ऐसे ही साइंटिस्ट रंपत को देखेंगे जो गायब होने वाली दवा बनाकर वही वाले कारनामे करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम रंपत है और वो ग्रहों पर खोज कर रहा है। तभी उसकी माँ वहां आती है और अपने बेटे को ग्रहों पर खोज करते देख बहुत खुश होती है। इसके बाद जब उसकी माँ टेलीस्कोप में देखती है तो वो बड़े बड़े गोल ग्रहों को देखती है, जिससे वो रंपत पर गुस्सा होती है और एक कान के नीचे मारती है और उसे समझाती है कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना रंपत बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है और यहाँ पर साइंटिस्टों की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रंपत अपनी दवा के बारे में बताता है कि उसने एक ऐसी दवा बना ली है जिससे आदमी गायब हो जाता है। उसकी बातें सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं और उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। तो रंपत उस दवा का प्रयोग खुद पर ही करके दिखाता है, पर उस दवा का उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख सभी साइंटिस्ट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने फेलियर की वजह से रंपत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पागलों की तरह हरकत करने लगता है और वो अपने ऊपर हंसने वाले साइंटिस्टों को मारने लगता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो चार साइंटिस्टों का राम राम सत्य कर देता है। अब चूंकि रंपत पागल हो चुका था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो कोर्ट उसे पागल खाने भेज देता है और अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें अपना रंपत पागल खाने से भाग रहा होता है और अब हमें पता चलता है कि वह दिमागी रूप से बिल्कुल सही हो गया है। इसके बाद हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जिसके बच्चे बहुत शैतान हैं। तभी हम देखते हैं क्लासरूम में उनकी प्रिंसिपल चिकनी चमेली आती है और कहती है, तुम्हारी फिजिक्स टीचर चंपा रानी की मौत हो चुकी है और तुम्हें आज से मस्त राम फिजिक्स पढ़ाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है रंपत ही अपना नाम बदलकर कॉलेज में पढ़ाने आया है और क्लास में बदमाश बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, पर अपना रंपत इग्नोर कर देता है और अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। तभी उसकी नजर क्लास की एक लड़की पर पड़ती है और उसके अरमान जाग जाते हैं और वो उस लड़की से एक सवाल पूछता जिसका जवाब उसे नहीं आता। तब रंपत को पता चलता है कि इन क्लास के बच्चों को कुछ भी नहीं आता और वो लोग रंपत की बातों को हंसी मजाक में टाल रहे थे। रंपत को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम देखते हैं क्लास की लड़कियां वॉलीबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जहां रंपत भी आके उन लड़कियों को देखने लगता है और उसके अरमान जागने लगते हैं। इसके बाद वो लड़कियां वहीं नीचे नहाने चली जाती हैं। तभी एक लड़का आकर उन्हें खिड़की से नहाते हुए देखने लगता है। जब वो चला जाता है, तभी रंपत भी उसी खिड़की पर आके अपनी आंखें सेकने लगता है। तभी वहां प्रिंसिपल चिकनी चमेली आ जाती है और वह रंपत को पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रंपत घबरा जाता है, पर वह बोलता है कि मेरे नीचे पैसे गिर गए थे, मैं उन्हें उठा रहा था। तब प्रिंसिपल उसे एक एड्रेस देती है और कहती है, तुम्हें इस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रंपत घर पर बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा है। वो बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके साथी साइंटिस्टों ने बहुत मजाक उड़ाया था। अब उसके स्टूडेंट भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसीलिए रंपत अब ठान लेता है कि वो अपने पुराने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा और फिर वो काम में लग जाता है और कुछ दिन के बाद वो एक फार्मूला बना लेता है। फिर रंपत इस फार्मूले को खरगोश पर ट्राई करता है, लेकिन रंपत का यह फार्मूला भी काम नहीं करता। लेकिन रंपत हार मानने वालों में नहीं था। वो फिर से दुगनी मेहनत के साथ फार्मूला तैयार करने में लग जाता है और वह कड़ी मेहनत के साथ इस फार्मूले को तैयार कर लेता है। अब पहले वह इसे अपने खरगोश पर ट्राई करता है और खरगोश गायब हो जाता है। इसके बाद उसे एक आदमी चाहिए था जिस पर वह फार्मूला ट्राई कर सके। कुछ देर सोचने के बाद वह अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है। पूरे 10 मिनट के बाद खरगोश वापस दिखाई देने लगता है, जिससे रंपत समझ जाता है कि यह फार्मूला सिर्फ 10 मिनट काम करता है। इसके बाद रंपत काफी थका हुआ होता है, जिसके कारण वह वहीं पर सो जाता है। पर उसे सपने में वही क्लास वाली लड़की आ रही थी जो कि उसे अपने पास बुला रही थी।
तब रमपत वो प्रिंसिपल ने जो एड्रेस दिया था उसको देखता है और अब अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है और उस लड़की के सारे कपड़े उतारकर उसे छूता है, निहारता है, मगर मैन कोर्स नहीं करता है। इसके बाद वो वापस आ जाता है। दूसरे दिन रमपत सभी स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लेता है और वो एक बुक पढ़ने लगता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम खत्म होता है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपनी बुक नीचे गिरा देते हैं, जिसकी आवाज से रमपत बहुत डर जाता है और सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे रमपत को उन साइंटिस्टों की याद आने लगती है और उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। गुस्से में वह उन सब की आंसर शीट को छीन लेता है और सबको टेस्ट में फेल कर देता है। इसके बाद प्रिंसिपल चिकनी चमेली एक लड़के को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहती है, तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम है, तुम किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। लड़का बहुत घबरा जाता है। तभी उसे प्रिंसिपल एक ऑफर देती है, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स बढ़ा दूंगी। आजकल लौंडों को और क्या चाहिए। वो उछलता हुआ प्रिंसिपल चिकनी चमेली पर टूट पड़ता है और फिर क्या घपाघप होने लगती है। इधर हम रमपत को उसके घर पर देखते हैं, जहां उसे एक सपना आता है। सपने मैं एक डॉक्टर कह रहा होता है कि रमपत, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम जो भी हासिल करना चाहोगे वो हासिल कर लोगे, पर तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, इसलिए तुम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अगले दिन हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो मूतते हुए रमपत से बदला लेने की बात कर रहे थे, क्योंकि उसने उन्हें टेस्ट में फेल किया था। उनकी ये बातें रमपत सुन लेता है। फिर इसके बाद रमपत क्लासरूम में चला जाता है। तभी प्रिंसिपल चिकनी चमेली रमपत को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? रमपत ना बोल देता है, जिससे प्रिंसिपल चिकनी चमेली बहुत खुश होती है और रमपत के पास जाकर इधर उधर हाथ फिराकर उसको गर्म करने लगती है। पर अपना रमपत एक सख्त लौंडा था, जिससे प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, अगर तुमने मेरी आग को ठंडा नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी, और ड्रग्स का आरोप लगाकर पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे रमपत का दवा वाला इंजेक्शन मिल गया था। पुलिस का नाम सुनते ही सख्त लौंडा पिघल जाता है और प्रिंसिपल चिकनी चमेली के साथ दे दना दन करने लगता है। जैसे ही रमपत का जोश खत्म होता है, वैसे ही वह प्रिंसिपल का भी काम खत्म कर देता है, यानी कि उसे मार देता है और कहता है कि तू आज के बाद किसी को धमकी नहीं दे पाएगी। इसके बाद वो वापस क्लासरूम में जाता है, जहां सारे बच्चे मिलकर उससे मजाक करते हैं, पर उन्हें रमपत के बारे में सही से पता नहीं था। रमपत को बहुत गुस्सा आता है और वह स्कूल के गेट के पास जाकर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। फिर अपने शरीर पर वह गायब होने वाली दवाई इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद वह एक कपल के पास जाता है। पहले वह लड़के को मारता है, उसके बाद लड़की के सारे कपड़े फाड़कर वह लड़की को भी मार देता है। तभी यहाँ से दो लड़कियां गुजर रही होती हैं, जो उस लड़की की लाश को देख लेती हैं और डर कर वह क्लासरूम में भागती हैं, जहां रमपत पहले से ही बैठा था। वह जब रमपत को बताती हैं तो वह बोलता है, तुम यही बैठो, मैं पुलिस को बुलाकर लाता हूं, और वो बाहर जाकर इंजेक्शन लगाकर वापस क्लासरूम में आता है। यहाँ रमपत की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर रमपत दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वह लड़कियां बहुत डर जाती हैं और गेट की तरफ भागती हैं, पर गेट को तो रमपत ने पहले ही लॉक कर दिया था। फिर रमपत एक लड़की को फिश टैंक में डुबाकर मार देता है। इसके बाद रमपत दूसरी लड़की के कपड़े फाड़ देता है और उसके मुंह में अपना बाबूराव घुसा देता है। यह वही लड़की थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ले दिया था, और ये थी रमपत की फेवरेट। रमपत काले बाबूराव को इतना अंदर कर देता है कि लड़की की दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद हम रिंकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। रिंकी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा था। फिर रमपत रिंकी के पास आ जाता है और उसे पानी में गिरा देता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से रिंकी की मौत हो जाती है। जब रिंकी को काफी देर हो जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड अंदर जाकर देखता है, जहां रिंकी को किसी ने मारकर अलमारी में बंद कर दिया है, और वो बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह पर भी एक जोर का मुक्का पड़ता है। वह भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रमपत उसे पीट पीट कर छत से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कपल प्रिंसिपल के रूम में दे दनादन कर रहा होता है। दे दनादन होने के बाद वह लड़की बाथरूम में जाती है, जहां वह रिंकी की लाश देखती है और जोर से चिल्लाती है,
तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है और वह यहाँ काम कर रहे सर्वेंट में शक करता है और वह सर्वेंट को बहुत पीटता है। लेकिन तभी इनविजिबल रंपत यहाँ आ जाता है और वह इस लड़के को बहुत पीटता है, पर यह लड़का काफी मजबूत था, इसीलिए वह रंपत से फाइट करता है, इसीलिए रंपत को भी काफी चोट आती है। तभी लड़ाई करते हुए इंजेक्शन के 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और रंपत दिखाई देने लगता है। रंपत को देखकर वह दोनों बहुत चौंक जाते हैं। तभी रंपत मौके का फायदा उठाकर वह लड़के को एक मुक्का मार देता है और उसकी गर्लफ्रेंड को पैरों से कुचलता है। इसके बाद रंपत यहाँ से भागकर अपने सामान को पैक करके यहाँ से भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी यहाँ वो लड़का अपनी गन लेकर पहुंचता है, लेकिन रंपत फिर से चकमा देकर वह इंजेक्शन लगा लेता है। इसके बाद वह गायब होकर उस लड़के की बहुत पिटाई करता है। तभी यहाँ पर पड़ा हुआ एक और इंजेक्शन उस लड़के के हाथ में लग जाता है और उसे वह अपने में इंजेक्ट कर लेता है और अब वह भी गायब हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। तभी गन हवा में उड़ती है और गोली चलने की आवाज आती है और दोनों में से एक मारा जाता है। तभी नीचे खड़ी पुलिस ऊपर आती है और वह लोग इसे रंपत की लाश समझकर यहाँ से जाते हैं। उनके यहाँ से जाते ही रंपत जोर जोर से हंसता है और यहाँ से एक इंजेक्शन लेकर एक न्यूज एंकर के पास पहुंचता है, जो कि रंपत की खबर सुना रही थी, और वो टीवी के सामने ही उस एंकर कपड़े फाड़ देता है। इससे सब लोग समझ जाते हैं कि रंपत अभी जिंदा है। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है।